आज हम आपको लेके आए हैं योग माया मंदिर में, जिसके बारे में हमें पहले नहीं पता था। लेकिन एक दिन हम मेहरौली की साइड से निकल रहे थे तो अरावली की श्रृंखला में ये योग माया का मंदिर है और हम बड़े पसंद हुए। योग माया शब्द ही अपने आप में बहुत गहरे अर्थ और मायने रखता है। माँ योग माया का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को नंदगांव में नंद जी के घर में हुआ था। आपको याद हो तो इसी दिन कृष्ण जी हुए थे। ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में देवकी वासुदेव जी के यहाँ हुआ। वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को रात के समय यमुना पार कराने के लिए वासुदेव जी के यहाँ नंदगांव पालन पोषण के लिए छोड़कर कृष्ण जी की जगह पर जिस कन्या को लेकर आए थे, वही कन्या जो है वासुदेव देवकी से छीनकर जब कंस उनको वध करने के लिए ले गया, जब कंस ने माँ योग माया कन्या का वध करना चाहा, तब कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और उस कन्या ने आकाश में माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कन्या का शरीर खंडित हो गया। कन्या का शीश मेहरौली स्थित योग माया अरावली पर्वत पर, ये जो योग माया मंदिर जहाँ है स्थित है, ये अरावली पर्वत पर गिरा और वही आज मेहरौली में योग माया जी का मंदिर है। माँ का धड़ विंध्याचल पर्वत पर गिरा, जहाँ माँ के धड़ की पूजा की जाती है। इस स्थान पर विंध्यवासिनी के नाम से योग माया जी का मंदिर है। माँ के चरण आकाश में बिजली बन गए, जिससे भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, तू मुझे क्या मार रहा है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहले से ही पहुंच चुका है। इस स्थान पर माता के शीश की पूजा की जाती है। हम सभी दर्शन करेंगे। ये हमारे साथ भगत जी हैं यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं पिछले 15-20 वर्षों से। कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन पहले माता जी का स्नान होता है। उसी दिन माता भी आधा घंटा पहले माता जी प्रकट हुई थी। उसके बाद श्री कृष्ण ने भगवान को प्रकट हुए। जैसा कि इन्होंने कहा, आधे घंटे पहले महामाई आई, फिर भगवान आए। जब भगवान ने भागवत जी में जब प्रसंग आता है कि उन्होंने रास रचाया, तो उस श्लोक में आता है योग माया मुपाश्रितः। योग माया का पहले आवाहन किया, क्योंकि भगवान अपने आप को सबके बीच प्रकट करना चाहते हैं। तो भगवान बिना योग माया के प्रकट नहीं कर सकते। अब योग माया शब्द का एक और अर्थ मैं बताता हूँ। चलो महाराज, योग का अर्थ होता है जोड़ना। मतलब जो भगवान जब किसी से जुड़ना चाहते हैं तो वो बिना या माया के, बिना शक्ति के योग हो ही नहीं सकता। तो जो भी शक्ति अगर योग करा रही है तो उसी शक्ति को हम योग माया कहते हैं। कृष्ण के साथ राधा के रूप में है, राम जी के साथ सीता के रूप में है। तो जहां भी होगी योग माया, बिना शक्ति के शिव भी शव हैं, तो वहां पार्वती के रूप में है। तो जितने भी शक्ति स्वरूप आप देखते हैं, तो व्यक्ति के और जरूरत के अलग अलग योग के हिसाब से महामाई योग माया का रूप धारण कर लेते हैं। वो सच्चे दरबार की